रक्षाबंधन पे कोई भी बच्चा अगर कोई ये दान दक्षिणा देता है एकदम नहीं लेना है, और जो लेगा वो बाबा के दिल पे बिल्कुल नहीं चढ़ेगा। उसको बोलो ना, अगर वो बोलता है कि लो लो, नहीं नहीं आप भगवान के घर में आओ, बस इतना काफ़ी है। कुछ भी, खासकर इस रक्षाबंधन के त्योहार पे आप रक्षाबंधन बांधते हैं, कोई भी आपको देता है 1 पैसा 2 पैसा, 10 लाख भी क्यों ना दे, 1 करोड़ भी क्यों ना दे, तो पूरा लक्ष्मण की लकीर होनी चाहिए, लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए कि आप उस मर्यादा को नहीं तोड़ेंगे। समझ में आ रहे हैं ना। और ये जो बाहर बैठी है ना बच्चियां, जो बाहर आप राखी बांध रही हैं एक दूसरे को, जो अपन बच्चे यहाँ से मिलके भी गए हैं, जो ब्राह्मण पर सब कोई बोल रहे हैं ये बात है, अगर वो बच्ची कोई भी, चाहे कोई कितना भी जबरदस्ती करे, कितना भी करे, लेकिन उसको बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप लेंगे तो फिर वो उनको अच्छा नहीं कहेगा, ठीक है। ये खास करके, और उनको निमंत्रण दो कि आप भगवान के घर में आओ, वहाँ बैठो, आप ओम करो, है ना। उनको निमंत्रण दो आप बच्चे, लेकिन क्या नहीं करना है, कुछ नहीं लेना है। और वैसे भी जब बाहर जाते हैं तो वैसे भी बाबा ने मना किया है ना, किसी से कुछ मांगना नहीं है। जैसे मानो अपने बाहर के बच्चे हैं, आप किसी को, डॉक्टर को या फिर किसी और को राखी बांधने गए, को पुलिस वाले को राखी बांधने गए, बोलते ये लो, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं लेंगे, एकदम ऐसी लकीर खींचो, नहीं तो नहीं, ठीक है, ओके। कहेंगे जबरदस्ती दे दिया, ये इधर नहीं सुनेगा, यहाँ बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। ना किसी से मांगना है, ना किसी से लेना है। पहले मांगने की बात करते हैं, मांगने से मरना भला, पहले ये बात बुद्धि में डालो। भरोसा है ना, अगर बाबा पे भरोसा है तो वो बच्चे कभी किसी से मांगेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं मांगना है। अब दुनिया में जब आए थे, इस सृष्टि पर जब आए थे, आए, भोजन मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, किस लिए क्यों मांगे। हर किसी का अपना हिसाब किताब है, और मांगते क्यों, मोहवश क्यों मांगते हैं। आप देखो, आप अगर मान लीजिए मोहवश भी होता है, और मानो कोई बोलते हैं ना हमें बहुत जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है, बहुत जरूरत है, पर क्यों जरूरत है। कई बच्चे तो आज क्यों मांगते हैं, उनको नशा करना होता है, उनको कुछ और चीज करनी होती है, लालच इतनी होती है, घर में बल रखा रहेगा पर मांगने की आदत नहीं जाएंगी। ऐसे लालच वाले भी होता है, घर में है, काम चल सकता है, किंतु मांगने की आदत नहीं जाती, मांग के ऐसे ऐसे पीछे पोटली में समेटते रहते, जाओ जाओ, जाएगा ही, उधर से आएगा ही नहीं। ये तो लालच की निशानी है। आप जमा कर रहे हो, कल को मर गए तो क्या होगा, उसका क्या होगा, है किस लिए जमा कर रहे हैं, लेकिन मांग के कर रहे हैं। अपने को ऐसे बच्चे नहीं चाहिए। ये बात मेजोरिटी बाहर में भी जो अभी आ रहे हैं ना बच्चे, जो बाहर से भी आते हैं, हम बाबा से मिलते हैं, बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है, प्यार प्यार के चक्कर में क्या बोलते हैं, फिर धीरे से कनेक्शन बनाएंगे। अच्छा हमें इतना पैसा दे दो, कोई तो मांगने के लिए आते हैं कि अच्छा खर्चा पानी निकल जाएगा, अपना काम चलता रहेगा, बस जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे। क्या वो 108 की माला के दाने हैं, अपन कहेंगे उनको 16,000 वाले भी नहीं है, 16,000 वाले भी नहीं है, है? तो मेजोरिटी जो बाहर सुन रहे हैं, एक दूसरे से मांगना, ये तो बड़ी खराब बात है। ये अपन ने कभी भी नहीं, बल घर में भूखे बैठे रहे चलेगा।
पानी पी के अपना समय गुजारेगा। साकार में अपना एक संस्कार था, है आज भी, था नहीं है, सदा रहेगा, 84 जन्म तक रहेगा। किसी के सामने ऐसे हाथ नहीं फैलाना, किसी के सामने कि दे दो। अगर ऐसा कभी होता है, चलो कोई बात नहीं, बच्चे बोलते बाबा जरूरत तो पड़ती है, पड़ती है, पहले उसको समय दो कि आप इतने समय पर लौटा दोगे। अगर आप मानो 1 मास का उसको समय दिया तो 1 मास के अंदर चाहे मेहनत करो, मजदूरी करो, उसको लौटाओ। लेकिन क्या करते हैं मालूम है, फिर किसी से उधार लेकर के उसके देते हैं, एक कर्जा फिर उधर चढ़ा लिया, ऐसे करते हैं। वहां से उधार लिया, उसका उतार दिया, फिर वो पीछे पड़ गया, मेरा का दो, फिर उधर से लेंगे, फिर उसको देंगे। ऐसे चक्रव्यूह, ये क्या जानते हो क्या है? चक्रव्यूह है। अपने सामने एक ऐसा जाल बनाया है जो तोड़ के भाग नहीं सकते। और ये चक्कर जानते हो, एक जन्म का नहीं होता है। कभी बच्चे सोचते मर गए तो सारे कर्जे से मुक्त हो गए, डबल ब्याज सहित देना पड़ेगा अगले जन्म में, ब्याज सहित देना पड़ेगा। फिर बोलते हमारी क्या गलती, हमने तो किसी जन्म में, हमने तो इस जन्म में किसी को दुख ही नहीं दिया। अरे दुख नहीं दिया तो आपको क्यों मिल रहा है? बिना दुख दिए तो मिलता ही नहीं। इधर से लेकर उधर से लेकर ऐसे चैन बनाई हुई है। और घेराव में फिर क्या होते हैं, बाबा बचा लो। क्यों? कभी बाबा से पूछ के टोपी पहनी थी क्या? कर्जे कहा है कि बाबा में उधर पहले अपने स्वार्थ बस क्या करते हैं, उड़ाते हैं। अच्छा खाना, अच्छा घूमना, अच्छा पहनना, इस पे ज्यादा खर्च करते हैं। उड़ाना, किसी का कनेक्शन जुड़ गया उस पे लुटाना, लुटाते रहेंगे तो अपनी रहेंगी, नहीं होंगे तो चली जाएंगी। ये सिस्टम चल रहा है आज दुनिया में। बच्चियां भी ऐसे काम करती हैं। बच्चियां भी अपनी तरफ बुलाने के लिए ये लो पैसे, ये लो पैसे दे दे करके अपना बना के रखती हैं। ये क्या, ये कोई बाबा के बच्चों की निशानी थोड़ी है। इस परिवार में जो भी बच्चे इधर से मिलने, खैर इसमें तो अपन है तो ऐसा नहीं होने देगा। भला बाहर जा करके करो, करना है अपने घर में को, अपने घर को अशुद्ध नहीं बनाएगा, या तो खैर होगा ही नहीं, ये गारंटी है। बाहर हो रहा है तो वो अपने ऊपर पाप कर्म चढ़ाएगा, क्योंकि अपने साथ वो बच्चे चलेंगे। 108 वाले, कौन से? 108 वाले, हाँ 108 वाले लास्ट समय तक चलेंगे। 16,000 वाले भी चलेंगे क्योंकि वो भी बहुत प्यारे बच्चे हैं। 16,000 वाले भी नंबर 1 है भाई। बोलते हैं बोले लाइट कम हो जाती है, और बहुत अच्छी अवस्था वाले हैं। फिर धीरे 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 कम होती जाएंगी, है ना। ऐसे नहीं सोचना अच्छा 16,000 वाले फेल हो जाएंगे ना, शरीर भी तो छोड़ेंगे ना। अपनी अवस्था को मजबूत करके बाबा का साथ अंतिम समय तक दे करके, जहाँ तक उनकी सांस चलती है वहां तक देकर शरीर छोड़ देंगे। उनको धोखेबाज थोड़ी करेंगे, शरीर छूट गया, उन्होंने अपना पार्ट पूरा किया, उनकी अवस्था मजबूत रही, है ना, वो बच्चे होंगे। समझ में आया? अच्छा सभी खुश हो? पहले बोलो, मांगने से मरना भला, मांगने से ये पाठ पक्का करो, मांगने से मरना भला। और कोई दे तो लेना नहीं है, ठीक है। ज्यादा किसकी बात कर रहे हैं? जो बाहर, जो ये रक्षाबंधन बड़ा अच्छा पर्व है, इसमें कोई अपना भी बाबा का बच्चा होगा ना, अपना भी ब्राह्मण कुल का भी होगा, उससे भी नहीं लेना है, ठीक है। अज्ञानी तो छोड़ दो,
इस रक्षाबंधन के पर्व पे जो ज्ञानी बच्चा है उससे भी नहीं लेना है। मतलब जो ज्ञानी बच्चे हैं बर्बाद में सेवा करे, कभी और सेवा करे। उनको बोलो बाबा के घर में जाओ, बाबा के घर में रख के आओ, ठीक है? क्योंकि अपने को ये सौदा नहीं करना है। क्या नहीं करना है? ये सौदा नहीं करना है। ये सौदा अच्छा सौदा नहीं है। इस सौदे में आप एक दूसरे को बांध रहे हो। क्या कर रहे हो? बांध रहे हैं। और अपने को क्या होना है? बंधन मुक्त होना है। उसको बांध लो बल बाप के प्रेम में, पर खुद मत बंधो उसके बंधन में। समझ में आया? हाँ, ये तो आपस में झगड़ा क्यों होता है भाई बहन, माँ बाप, बेटी माँ? क्यों? क्योंकि बंधन में बांध रहे हैं। कब से बांध रहे हैं? ज्यादा झगड़े क्यों शुरू हुए? बंधन में। क्या बोलते हैं? मैंने अपने भाई को राखी बांधा पर उसने मुझे कुछ नहीं दिया। शुरुआत हो गई। छोटी होती है फिर बड़ी होती है। मैं अपने मायके गई थी राखी बांधने, पर मेरी भाभी ने मेरे भाई ने मेरे को कुछ नहीं दिया। इतने कंजूस है। होता है ना ऐसे ही? तो मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? ये दूसरा बंधन है, स्वार्थ का बंधन। कौन सा बंधन बांधा? मतलब का, स्वार्थ का। ये बंधन बांधते हैं ना, बताओ तो किसको रक्षाबंधन कहते हैं? भाई की कलाई पे राखी बांधो, भाई बोलता है मैं रक्षा करूंगा। अच्छा, तो बहन को जरूरत पड़ी, कहीं एक्सीडेंट हुआ या फिर कुछ हुआ, भाई उसने मारा, पति ने मारा, तो भाई कहेगा अपने आप निपटो, अपने जानते हैं। इतने वर्षों से राखी बांध रही थी, क्या हुआ? खत्म। तो बताओ कौन सा बंधन बांधा? वही हिसाब किताब चुक तो कर लेते हैं ना। ये लो राखी बांधी, ये लो 100 रुपये रखो, हो गया, वही खत्म हो गया। हम आगे मदद नहीं करेंगे, उम्मीद मत रखना कि मदद करेंगे। अगर बहन पक्की हो जावे, मैं राखी जरूर बांधूंगी पर कुछ लूंगी नहीं। समझ में आया? मन में संकल्प रख ले, मैं अपने भाई को राखी जरूर बांधूंगी पर कुछ सौदा नहीं करूंगी। आज से कहेंगे, परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा अगले साल तक। सृष्टि में परिवर्तन आ जाएगा अगर सबका संकल्प ऐसा बन गया तो। और भाई ये मजबूत कर ले कि मेरी बहन को कभी आगे भविष्य में कभी तकलीफ होगी तो मैं खड़ा रहूंगा, तुरंत 1 सेकंड में। और बहन ये करे कि मैं अपने भाई से कुछ नहीं मांगूंगी। ये बंधन बांध के देखो, चंद पैसों के लिए ऐसे बंधन को खलास कर देते हैं। ये है सही रक्षाबंधन। इसको कहते हैं सही में राखी बंधन। बोलते भाई बहन का प्यार पवित्र है इसलिए राखी बांधते हैं। कहां से पवित्र हुआ? कहां से हुआ पवित्र? है जहां मतलब आ गया वो पवित्र माना, पवित्र माना निस्वार्थ, पवित्र माना एकदम पवित्र प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। इसको बोलते हैं पवित्र। मन में लेने की भावना आ गई, वो पवित्रता नहीं कहेंगे, उसको सौदागर कहेंगे। क्या कहेंगे? आजकल तो बच्चियां गिनती है। अच्छा, अपने भाई को अगर चांदी की राखी बांधूंगी ना तो मेरा भाई मेरे को ज्यादा पैसे देगा। ऐसा होता है। अपने भाई को अच्छा सामान दूंगी ना तो मेरे को वो डबल देगा। ऐसे बच्चे सोचते। अब देख रहे हैं ना, अपन विचार चलना शुरू हो गया। चालू हो जाता है यही। ठीक है, अपने यही सही इस रीत को भी क्या करना है? खत्म करना है। क्या करना है? पूरी तरह से खत्म कर। ये संदेश तो जरूर पहुंचा देना। रक्षाबंधन कैसे मनाते हैं सीखो पहले। निकालते ये ले बहन, ये ले 100 रुपये। ये पहले बहनों के मन में भावना आनी चाहिए। सच्चा बंधन होना चाहिए ना। धागे बांधने से क्या बंधन होता है? मन में मजबूत धागा बांधो।
मन का पक्का धागा बांधो। जहां मन, अगर मन में पावरफुल संकल्प लेके तो ये धागा बांधते हैं ना, तो इसमें पावर आती है। क्या आती है? पावर आती है। ऐसे जल्दी से बांध दो, कोई दूसरी बहन ना बांध दी, उसको ज्यादा पैसा ना मिल जाए। ऐसे करते होता है। दूसरी आ गई तो उसको ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, पहले आप ही कर देते हैं, पहले पॉकेट खाली कर देते हैं भाई की। ऐसे भी बच्चे होते हैं। मतलब का राखी बांधा ना, तो भाई के मन में भी क्या आएगा? मतलब भाई क्या सोचेगा? मेरी 3 बहनें हैं, तीनों को बराबर देना है। ये ले बहन, पहले तेरे को थोड़ा दूंगा, बाद में अगर पॉकेट खाली होगी तो तेरे को क्या दूंगा। वो भी अपना मतलब देखेगा। समझ में आया? रक्षाबंधन कैसे मनाते हैं? निस्वार्थ रक्षाबंधन, सच्चा पवित्र प्रेम, बुराइयों के बंधन से मुक्त रक्षाबंधन, बिना मतलब का, कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है? अगर किसी के मन में एक भी संकल्प आए कि मुझे मिलेगा, तो कहेंगे बिल्कुल निकाल दो, नहीं तो बाबा दिल से निकाल देगा। समझ में आया? जी बाबा। दिल में जो बैठा है वो राजा है ना? और अपने दिल और दिमाग में जो बैठा है वो अपना ही है। अगर अपना दिल दिमाग चलाएंगे तो धीरे धीरे बाबा के दिल से निकलते जाएंगे, है ना? बाबा नहीं निकालेंगा। जैसे किसी को पॉकेट में डाल दो, वो झांकता के नीचे देखेगा तो कलाबादी खा के नीचे गिरेगा, है ना? भगवान की पॉकेट में उससे चुपचाप बैठे रहो ना। क्या दिक्कत हो रही है अंदर? बार बार झांक के देखेगा तो नीचे गिर जाएगा, हाथ गोड़ भी टूट जाएगा, है ना? ठीक है? चलो बच्चे, बड़ी मजा आई।